हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो आज है वो एक नई शुरुआत है वो करने जा रहे हैं भाई, स्पेशली जो अपना राजस्थान जीके उसको लेकर। ठीक है, जैसे आगे आगामी एग्जाम है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हो गया, पशु परिचर की आपके सामने बहुत बड़ी भर्ती नई भर्ती है, उसमें जीके का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और साथ में जितना अपना जो है रीट प्री रीट होने वाली है उसको लेकर भी बिल्कुल जीके का पार्ट है वो रहता है। तो राजस्थान जीके को लेकर स्पेशली ये सीरीज है वो बिल्कुल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्लास संस्कृति और लास्ट में भूगोल लेंगे, क्योंकि भूगोल अभी दिन ब दिन चेंज हो रहा है। तो भूगोल को हम लास्ट में पढ़ेंगे। आज शुरुआत करते हैं इतिहास को लेकर और उसके बाद पढ़ेंगे कला संस्कृति। तो इतिहास और कला संस्कृति में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, थोड़ा भूगोल पर प्रभाव है वो नए जिलों को लेकर है वो पढ़ने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे आज के सेशन में कि राजस्थान के जो इतिहास जानने के स्रोत है उनको लेकर। ठीक है, जो प्राचीन हमें शिलालेख मिलते हैं, साथ में जो प्राचीन अपने सिक्के हो गए और जो भी पत्र व्यवहार होता था पुराने टाइम में राजा महाराजा, तो उस प्रकार के जो हमें प्राप्त हुए हैं प्राचीन साक्ष्य, उनको लेकर किस प्रकार का इतिहास है वो मिलता है, किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे को क्वेश्चनों को लेकर बिल्कुल ये सीरीज है वो रहने वाली है। महत्वपूर्ण 25 से 30 क्वेश्चन है वो इस सेशन में देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, साथ में जो इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई, इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस सेशन में हम जो है देखने वाले हैं। तो सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन क्या है आज का है कि वह अभिलेख जिसमें सांबर के चाहमान या चौहान एक ही बात है, चाहमान शासकों के वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है वो किया हुआ है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चौहान या चाहमान शासकों की जो उपलब्धियां हैं उनका जो है वर्णन मिलता है भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन है मंडोर अभिलेख, दूसरा है बड़ली प्रशस्त्र अभिलेख, तीसरा है अर्शूर्ण अभिलेख और चौथा है हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। तो बिल्कुल साथ में आप कमेंट भी करते चले पहले का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों हर्षनाथ मंदिर का अभिलेख। बिल्कुल, हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है? सीकर में है भाई। वहाँ से हमें हर्षनाथ मंदिर जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें चाहमान या जो सांबर के चौहान है उनका जो अपना वंशक्रम और उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला है कि राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राजस्थान में जो अशोक है यानी सम्राट, मौर्य सम्राट हुए थे, उनका जो अभिलेख है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अपने पास बड़ली, बरनाला, बेराट और बुचकला। ठीक है, जल्दी से बिल्कुल इसका आंसर है वो आपको बताना है। जो राजस्थान में अशोक के शिलालेख या अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं तो वो कहाँ से होते हैं दोस्तों? क्या आंसर हो जाएगा? बेराट। बेराट कहाँ है? जयपुर के अंदर है। जो बेराट में पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल भीम डोंगरी हो गई, उनसे ये बिल्कुल जो है अशोक के शिलालेख हुए हमें प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक, तो अपना आंसर क्या हो गया भाई? बेराट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला है भाई नानसा यूप। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग ये सारे क्वेश्चन है वो किसी ना किसी राजस्थान के पुराने एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन भी साथ में ऐड किए हैं जो आगे आपके लिए मोस्ट है वो रहने वाले हैं। जैसे अपना क्वेश्चन है कि नानसा यूप स्तंभ किस जिले में है? जिला पूछा गया। ऑप्शन क्या है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भीलवाड़ा। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करें भाई, क्या आंसर हो जाएगा? जो नानसा यूप स्तंभ है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा जिला है वो आपको ध्यान में रखना है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया? ठीक है, जो कर्नल जेम्स टोड थे वो ऐसे कौन सा अभिलेख है जिसे वो इंग्लैंड ले जा रहे थे और बीच में उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उनके नाव का वजन ज़्यादा हो गया था तो उनने उस शिलालेख को क्या फेंक दिया भाई? समुद्र में फेंक दिया। ऐसा कौन सा शिलालेख? ऑप्शन क्या है? बड़ली शिलालेख, मानमोरी, बरनाला या बुचकला। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में किस शिलालेख या अभिलेख को फेंका था? तो वो हो जाएगा मानमोरी शिलालेख। ठीक है, मानमोरी शिलालेख ये मौर्यों जो साम्राज्य उससे संबंधित शिलालेख था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है वो कौन सा शिलालेख कहलाता है? ऑप्शन क्या है अपने पास? सामोली शिलालेख,
नगरी का शिलालेख, बड़ली शिलालेख या बुचकला शिलालेख? जल्दी से आंसर बताएं भाई। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बनता है भाई, प्राचीनतम पूछा गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ली का शिलालेख। ठीक है, बड़ली का शिलालेख। और अगर पूछे बड़ली शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल अजमेर जिले में वो बड़ली शिलालेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है भाई। ज्यादातर एग्जाम में बिजोलिया शिलालेख से संबंधित ही क्वेश्चन आपको मिलेगा भाई। इसके रचयिता कौन थे, ये पूछा गया भाई। बिजोलिया जो शिलालेख है उसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन क्या है आपके पास, बाउक, रत्नबर्ब, जीजा या गुणभद्र? तो जो बिजोलिया शिलालेख है वो किसके द्वारा है, वो रचना है वो की गई, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख, जिसमें जो सांबर के चौहान है उनके बारे में भी उल्लेख मिलता है। और बिजोलिया स्थान हमारे भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, तो वहां से हमें जो बिजोलिया शिलालेख प्राप्त हुआ है उसके रचयिता अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है गुणभद्र। कौन? गुणभद्र द्वारा है वो बिजोलिया शिलालेख की रचना है वो की गई भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्न में से किस प्रशस्ति, निम्न में से किस प्रशस्ति में जो गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया? ठीक है, ऐसा कौन सी प्रशस्ति हमें प्राप्त हुई है जिसमें जो गुहिल है उसको बप्पा रावल का पुत्र बताया गया? ऑप्शन क्या है अपने पास, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या मानमोरी शिलालेख? जल्दी से आंसर बता दें भाई। ठीक है, कौन सा शिलालेख है जिसमें गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया? ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, रणकपुर का है, पाली में। और रणकपुर प्रशस्ति से हमें क्या पता चलता है या उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है जो गुहिल है वो बप्पा रावल का पुत्र बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि समिदेश्वर, समिदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान के किस जिले में लगा हुआ है भाई? समिदेश्वर आपको पता होगा मंदिर भी है, वहीं ये शिलालेख है। तो दोनों अगर आपको भाई मंदिर का पूछे तो भी वही जगह याद रखनी है, और शिलालेख का पूछे तो क्या रखनी है, वही जगह। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन आपके पास है जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़। तो जो समिदेश्वर मंदिर है बिल्कुल कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो चित्तौड़ है वो अपना आंसर हो जाएगा। जो समिदेश्वर मंदिर अभिलेख है वो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया भाई। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में है? जो चौहान है उनको क्या बताया गया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। ऑप्शन क्या क्या है अपने पास, सुंदा पर्वत अभिलेख, हस्तकुंडी शिलालेख, अपराजित का शिलालेख और बिजोलिया शिलालेख? मैं आपने पहले ही बताता भाई, जो बिजोलिया शिलालेख है वो बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है वो होनी चाहिए। तो बिजोलिया शिलालेख हमें भीलवाड़ा बिजोलिया से प्राप्त हुआ है, और इसी के अंदर है वो चौहान, वो क्या बताया गया है, वत्स गोत्रीय। तो अपना डी है वो राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस शिलालेख को पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम, राजस्थान का पूछे तो क्या बताना है, बड़ली। अब पूछा क्या है, पश्चिमी राजस्थान का। पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम जो ज्ञात अभिलेख है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन क्या है, बसंतगढ़, मंडोर, गोट मांगलोद और ओसियां? जल्दी से आंसर बताएं भाई। इसका जो पश्चिमी राजस्थान है उसका प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा दोस्तों गोट मांगलोद का शिलालेख। बिल्कुल, गोट मांगलोद में दधी माता का मंदिर भी है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान में रखना है। और उसी मंदिर में है वो हमें क्या मिला है, गोट मांगलोद का शिलालेख। ठीक है, जिसे हम पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है वो मानते हैं भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस शिलालेख में मौर्य वंशी राजा धवल का वे उल्लेख मिलता है? कौन सा शिलालेख है जिसमें मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है कणसुआ, मानमोरी, अपराजित का शिलालेख और सामोली का शिलालेख। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा जो मौर्य वंशी राजा धवल था उसका उल्लेख है वो कणसुआ, जो शिलालेख है कणसुआ लेख है उसमें वो मिलता है। तो अपना पहला आंसर है वो राइट हो जाएगा। और कणसुआ गांव है, कणसुआ गांव कोटा जिले में आता है भाई, तो वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला है रंग महल। रंग महल नामक स्थान, रंग महल आपने सुना होगा, जो जहां कुषाणोत्तर काल के सिक्के प्राप्त हुए, ये किस जिले में है? ठीक है, जो रंगमहल नामक जो स्थान है वहां से क्या प्राप्त हुए? पहली बात तो ये ध्यान रखना है, कुषाणोत्तर काल के क्या प्राप्त हुए? सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, ये किस जिले में आता है? तो ऑप्शन है आपके पास गंगानगर, हनुमानगढ़,
भरतपुर या टोंक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो रंगमहल है वो कहाँ पर है भाई, वो है अपने गंगानगर जिले में। पहला ऑप्शन अब इसका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि जया बावड़ी, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जया बावड़ी की प्रशस्ति कहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। जो जया बावड़ी की प्रशस्ति है वो कहाँ पर है, ऑप्शन है मांडल भीलवाड़ा, आहड़ उदयपुर, खमनौर राजसमंद या देबारी उदयपुर। तो जया बावड़ी पूछ ले या जया बावड़ी प्रशस्ति पूछ ले तो आपको क्या आंसर देना है, देबारी। देबारी कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। तो अपना चौथा ऑप्शन राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अभिलेख। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखना। जो प्रतिहार शासक कुकुक है कि अभिरू पर विजय, किस पर विजय, अभिरू पर विजय का दावा करता है। कौन सा अभिलेख है जो प्रतिहार कुकुक थे, मंडोर के शासक थे भाई, उनकी जो है अभिरू पर विजय का दावा है वो करता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, घंटियाला अभिलेख, बुचकला अभिलेख, मंडोर का शिलालेख या शंकरगटा का लेख, ठीक है। तो कौन सा अभिलेख होगा भाई, घंटियाला अभिलेख। घंटियाला अभिलेख वैसे कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर के अंदर है, और इसी के अंदर ही क्या वर्णन मिलता है हमें, जो प्रतिहार शासक कुकुक है उसके अभिरू पर विजय का वो दावा मिलता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है बरली शिलालेख। ये बरली है भाई, बरली या बड़ली दोनों ध्यान रखना एक ही चीज है, ठीक है। जो बड़ली शिलालेख है जो कि अशोक के काल से पूर्व का है, ठीक है। अशोक के काल से क्या माना जाता है, पूर्व का माना जाता है, प्राप्त हुआ है। हमने पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था कि भाई इस राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख अगर आपको पूछे तो कौन सा है, बड़ली शिलालेख, और वही बड़ली शिलालेख है। इसके बारे में दोबारा हमें पूछा गया कि भाई अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, 12 जिले, भीलवाड़ा जिले से, उदयपुर से या अजमेर से। तो बिल्कुल मैंने पहले ही बताया था जो बड़ली शिलालेख है हमें अजमेर जिले से वो प्राप्त हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रेड नामक, बिल्कुल ये क्वेश्चन देखिए भाई, रेड नामक स्थान 3075 चांदी की आहत मुद्रा, कैसी मुद्राएं, आहत मुद्राएं मिली है, जो देश में उत्खनन में एक ही स्थान से प्राप्त मुद्राओं की सर्वाधिक संख्या, ठीक है। एक स्थान से इतनी मुद्राएं वो अन्य कहीं स्थान से नहीं मिली है, मात्र अपने रेड नामक जो स्थान है वहां से मिली है। तो उक्त स्थान किस जिले में है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है अपने पास, जयपुर, करौली, भरतपुर और टोंक। क्या आंसर हो जाएगा भाई, जो रेड नामक स्थान है वो कहाँ पर है, अरे रेड टोंक, रेड नाम लेते ही आपके आगे क्या आना चाहिए, टोंक, क्योंकि ये कहाँ पर है, टोंक जिले में। रेड नामक स्थान अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर है, टोंक है, और यहाँ से 3075 चांदी की क्या मिली है, आहत मुद्राएं मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग में मुद्राएं और रियासत सुमेलित नहीं है। एक और मुद्राएं हैं, दूसरी और रियासत है, यानी कौन सी रियासत से संबंधित कौन सी मुद्रा है। आपको यह पूछना है कि इनमें से सुमेलित कौन सी नहीं है, असुमेलित को छांटना है भाई, ठीक है। पहला दे रखा है अखेशाही, आगे दे रखा है जैसलमेर, दूसरा जाड़शाही दे रखा है जयपुर, फिर है विजयशाही, आगे दे रखा है झालावाड़, गजशाही बीकानेर। तो कौन सा असुमेलित है भाई, ये आपको पहचानना है। अक्केशाही हम पढ़ते हैं भाई जैसलमेर से संबंधित है, जैसलमेर जो रियासत है वहाँ अक्केशाही सिक्के वो चलते थे। जाड़शाही जयपुर के हैं भाई, बिल्कुल यहाँ से तो सीधा क्वेश्चन आता है भाई, जाड़शाही जो सिक्के वो कौन सी रियासत से संबंधित हो, ये तो आपको मोस्टली ध्यान रखना है। जाड़शाही जयपुर, विजयशाही झालावाड़ नहीं है भाई, ये अपना क्या हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। विजयशाही कहाँ से है, विजयशाही है दोस्तों मारवाड़ रियासत, वर्तमान जोधपुर, ठीक है, मारवाड़ रियासत से संबंधित है भाई विजयशाही, ठीक है। गजशाही बीकानेर सुमेलित है भाई। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक और अभिलेख या शिलालेख और दूसरी ओर जिला या स्थान सुमेलित नहीं है। पिछली बार क्या है, पिछली बार हमें रियासत और सिक्के दे रखे थे, अब की बार एक और अभिलेख है, दूसरी ओर जो है स्थान दिया हुआ है, ठीक है। पहला है मानमोरी, आगे दे रखा है चित्तौड़, बसंतगढ़ दे रखा है सिरोही, घंटियाला आगे दे रखा है जैसलमेर, चिरवा उदयपुर, चिरवा या चिड़वा, ठीक है। तो मानमोरी चित्तौड़ बिल्कुल सही है। दूसरा बसंतगढ़ वाला सिरोही है, बसंतगढ़ कहाँ पर है, सिरोही में। अगला है घंटियाला, घंटियाला दोस्तों जैसलमेर में नहीं है। घंटियाला कहाँ पर है, हमने अभी देखा था, कहाँ पर है, मंडोर, मंडोर कहाँ, जोधपुर, ठीक है। तो मंडोर जोधपुर है वो आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। और चिड़वा है उदयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है भाई गद्दी या सिक्के, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है भाई,
ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ध्यान में रखना भाई। गद्दिया जो सिक्के हैं वो किस रियासत से प्राप्त हुए हैं, रियासत बताना है भाई। गद्दिया सिक्के हैं वो कौन सी रियासत है हमें प्राप्त होते हैं। ऑप्शन क्या है अपने पास, बीकानेर, जयपुर, करौली या मेवाड़। तो जल्दी से आंसर बताए भाई, जो गद्दिया सिक्के हैं वो कौन सी रियासत से संबंधित है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा मेवाड़। जो मेवाड़ रियासत है उससे संबंधित जो गद्दिया सिक्के हैं वो प्रचलित है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला भाई जाड़साई हमने देखा था, अभी जस्ट पहले देखा था। जाड़साई सिक्का राजस्थान की कौन सी रियासत से संबंधित, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा इसलिए आ गया क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुराने एग्जाम में राजस्थान के जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जाड़साई सिक्का वो राजस्थान की कौन सी रियासत से संबंधित है। ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़। तो इसका हमने डिस्कस कर लिया, बिल्कुल जाड़साई जयपुर। जाड़साई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सिक्के पर जो झाड़ू की तरह है वो 4-5 या 5 टहनियाँ वो मंडी होती थी या उकेरी होती थी, इसलिए उसे जाड़साई सिक्के वो कहे जाते थे। अगला देख लेते हैं। अगला है कि जो पत्र एक शासक दूसरे शासक को भेजे जाते थे, यानी कि एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाते थे, क्या कहलाते थे, ठीक है। जो पत्र व्यवहार होता था एक शासक से दूसरे शासक के मध्य, वो जो पत्र है वो क्या कहलाते थे। ऑप्शन है खरीता, परवाना, फरमान या अर्जदास्त। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर होगा दोस्तों खरीता। अपना पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। परवाना या फरमान है वो अलग चीज है, राजा और राजा के बीच में जो पत्र व्यवहार होता था उसे खरीता कहते थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला भाई चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित किस नाटक को 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार पर है वो लिखा हुआ है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है भाई, अजमेर जिले में या अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो ऐसा कौन सा नाटक है जो 2.5 दिन का बिल्कुल जो झोंपड़ा है उसकी दीवारों पर लिखा गया है, और किसने लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ ने। ऑप्शन है हरिकेली, बिसल देवराज शोध, ललित विग्रहराज और सुरजन चरित्र। तो विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा था भाई, हरिकेली। बहुत महत्वपूर्ण नाटक था, इसका क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया। हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो विग्रहराज चतुर्थ। और ये इसके जो है किसकी दीवारों पर है, 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, अजमेर में। अगला है नौलखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी भाई, नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी प्रशस्ति 1587 ईस्वी का संबंध किस जिले से। नौलखा बावड़ी, बावड़ी का भी क्वेश्चन आता है, सीधा पूछ ले भाई नौलखा बावड़ी कहाँ है। यहाँ पर पूछा है नौलखा बावड़ी प्रशस्ति कहाँ है, तो वही जगह आपको ध्यान में रखनी। ऑप्शन जैसे आपके पास डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है, लेकिन आंसर क्या होगा भाई दोस्तों, डूंगरपुर। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में, और नौलखा बावड़ी प्रशस्ति भी डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित प्रशस्तियों का कौन सा युग्म असुमेलित है भाई, असुमेलित पहचानना है, ठीक है। एक और क्या दे रखी प्रशस्ति, दूसरी और उसकी जो जब वो हमें प्राप्त हुई, जो जिस समय वो लिखी गई उसकी सन दी रखी है, ठीक है। जैसे रणकपुर प्रशस्ति है, आगे दे रखा 1439 ईस्वी। कोमलगढ़ प्रशस्ति आगे दे रखा 1488। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी। बीकानेर प्रशस्ति 1554 में स्थित थी। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि जितने भी इसके सामने सने लिखी हुई है बहुत महत्वपूर्ण है, ये चारों प्रशस्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से कई बार सन का क्वेश्चन भी पूछ लेते, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इसमें कौन सा असुमेलित है दोस्तों, इसमें है दूसरा। कोमलगढ़ की प्रशस्ति है दोस्तों 1488 में नहीं थी, ये थी दोस्तों 1460 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति के रचयिता पूछे गए। मैंने बताया ना भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में भी राज प्रशस्ति दे रखा था, तो ये महत्वपूर्ण प्रशस्ति है, ठीक है। इसके रचयिता आपको ध्यान में होनी चाहिए। ऑप्शन क्या है, रणछोड़ भट्ट, कर्णिक, कान्हा व्यास और दामोदर। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, रणछोड़ भट्ट तेलंग थे भाई। यहाँ पर रणछोड़ भट्ट दे रखा है, लेकिन पूरा नाम आगे भी दे सकता है, रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा वो जो राज प्रशस्ति है वो लिखी गई भाई, ठीक है। तो ये थे अपने जो इतिहास के जानने के स्रोत है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को बिल्कुल देखना है और याद कर लेना है भाई, यह महत्वपूर्ण, इससे बाहर है वो जो प्राचीन स्रोत है उन इसका क्वेश्चन है वो इससे बाहर है वो नहीं जाने वाला, ठीक है। आगे सीरीज अपनी चलती रहेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।